पार्टी जिंदाबाद 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 एक का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। स्वागत करें नौशाद साहब, वो भी आया हमारा अल्लाह करके स्वागत करें। जावेद उस्मान साहब, हाफिज इमरान साहब, सारे जिम्मेदार साथी तशरीफ लाए, अपने अजीम कायद का बायला पहना करके स्वागत करें। मेरी जमीन अकीदत तराश कहती है, मेरी जमीन अकीदत तराश कहती है, कबूल होगी मोहब्बत सलाम। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब? सबसे पहले मैं मऊ जिले के सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ, खत्म करता हूँ कि आप सभी ने हमेशा पीस पार्टी के मिशन को जनता तक पहुँचाने में सहयोग किया है। आज पीस पार्टी के मऊ जिले के सभी कार्यकर्ताओं की सहमत से उनकी उपस्थिति में एक नए जिलाध्यक्ष का नियुक्त किया गया है और सभी विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों का भी नियुक्ति की गई है। पहले जिलाध्यक्ष नियुक्त भाई कुतुबुद्दीन खान साहब को यहाँ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो काफ़ी दिनों से पीस पार्टी के सरगर्म हमारे सिपाही रहे हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पीस पार्टी के मिशन को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करें और बूथ स्तर तक संगठन बना करके आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी करें। और साथ में पीस पार्टी 30 तारीख को एक संगोष्ठी कर रही है रविंद्रालय में, लखनऊ में, और उसका उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर जो विभेद किया गया है दलित मुसलमानों के साथ, उनको आरक्षण मिले और पिछड़े समाज की जो भी जातियां हैं उनको जनगणना करा करके, जातिगत जनगणना करा करके उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें भी पिछड़े समाज का आरक्षण मिले, ताकि देश का और समाज का विकास समुचित हो सके और समाज के जो सबसे कमजोर तबका है उसको संवैधानिक अधिकार मिल सके और तभी देश और समाज का विकास संभव है। और जब तक धर्म के नाम पर और जात के नाम पर विभेद होता रहेगा, बर्ताव होता रहेगा और उनको उचित सम्मान के साथ अवसर विकास का नहीं मिलेगा, तब तक समाज और देश का विकास संभव नहीं है। आज जो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो घृणा पैदा कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ ये क्षणिक लाभ के लिए उन्हें फायदेमंद हो सकता है, बल्कि जब तक समाज के सभी वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। हमारी पीस पार्टी के सभी साथियों से अनुरोध है कि वो 30 तारीख को चलें और देश और समाज के विकास में अपना सहयोग करें, ताकि सभी जन को उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके। काफी दिनों के बाद पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब साहब इस तरीके से नजर आए, जो पहले जब मऊ में आए थे एक जमाना था जब पीस पार्टी का अच्छा खराब नहीं, आखिर क्या वजह है कि मऊ से आपकी दूरी? पीस पार्टी हमेशा मऊ को उचित स्थान दे दी रही है। सबसे पहले पीस पार्टी अगर मीटिंग हुई थी, अगर सभा हुई थी तो मऊ जिले में ही हुई थी। मऊ जनपद हमारा करीबी जनपद है और हम बस थोड़ी ही दूर पर रहते हैं, तो इसलिए हमारा निवास भी करीब करीब मऊ जिले में है। ये तो हमारा आत्मीय लगाव है मऊ जिले से और हमेशा आते रहते हैं। वो बात अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सभाओं में आना वो मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि हम व्यस्त और जिलों में रहे हैं, इसलिए मऊ जिलों में उतना जितना सहयोग पहले मिल रहा था उतना आना नहीं हो पा रहा है। मगर हमारा प्रयास रहेगा कि अपना संगठन के जरिए, अपने जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के जरिए हम इसके समस्याओं का, इसके विकास के लिए जो भी मुमकिन हो लगेगा हम समुचित प्रयास करेंगे। मुस्लिम समाज की बात की, अधिकारों की बात की, तो पीस पार्टी अकेले करेगी या लोगों को साथ देके दूसरे दलों के साथ आकर इस लड़ाई? अब पीस पार्टी का मिशन बिल्कुल साफ है और धर्म के नाम पर और जात के नाम पर भेदभाव बिल्कुल पीस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम समाज के साथ हो, दलित समाज के साथ हो, पिछड़े वर्ग के साथ हो या सवर्ण समाज के साथ। पीस पार्टी इस मिशन पर लगातार 2008 से ही कार्यरत है और मजबूती से इसके लिए संघर्ष कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो भी वर्ग या जो भी समाज इस मुद्दे से सहमत होगा, पीस पार्टी के साथ मिलेगा और मिलकर के हम मजबूत एक मिशन के तहत एक मजबूत इनकलाब लाएंगे ताकि देश के समाज के सभी कमजोर वर्गों को न्याय मिल सके।
पीस पार्टी का एक वक्त था, 4 मेंबर आपके असेंबली यहाँ पे चुने गए थे। ऐसी क्या वजह हुई कि इसका ग्राफ गिरता है? और राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहा। आज दौर है सांप्रदायिकता का दौर है, आज दौर है जातीयता का दौर है। इससे बहुत सारी पार्टियों को नुकसान भी हुआ, बहुत सारी जो पार्टियां जो उससे फायदा उठाई है, मैं समझता हूँ त्वरित लाभ किसी को हुआ है और इस पार्टी को एक क्षणिक यह हानि हुई है। मुझे लगता है कि समाज और देश को उचित बात समझ में आएगी कि इस पार्टी के मिशन को समझेंगे और इस पार्टी को सहयोग देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या नहीं लगता आपको कि मऊ में बार बार कमजोर कैंडिडेट देने की वजह से आपकी जो इमेज रही है कमजोर? और देखिए, कैंडिडेट अगर पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है तो उसी के हिसाब से कैंडिडेट मिलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रत्याशियों को बेहतर तरीके से दें और वो बेहतर तरीके से चुनाव में हिस्सा लें। मुझे लगता है कि कमजोर और मजबूत कुछ नहीं रहता है, जनता का सहयोग रहेगा तो इस पार्टी सरकार में जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 10 सीटों पे, लगभग 10 सीटों पे, तो क्या पीस पार्टी इस पार्टी चुनाव भाग ले रही है। अब मऊ में है, मऊ में एक लंबे समय तक मुख्तार अंसारी का वर्चस्व चला है और इस वजह से कहा जा सकता है कि कोई मुस्लिम नेता नहीं पनप पाए इस इलाके में। इस पे क्या कहें? देखिए, जनता का जिस पर भरोसा रहेगा वो व्यक्ति और वो पार्टी और वो समाज आगे बढ़ेगी। जिसका जिस पर भरोसा रहा है, ये तो परिवर्तन का दौर होता है। कभी किसी पर भरोसा रहता है जनता का, किसी पर भरोसा रहता है। जो बेहतर काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विशेष चर्चा के कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी काम समाज के लिए, देश के लिए करेगा, जनता उसका सहयोग करेगी और वो पार्टी वो समाज आगे बढ़ेगा। मुख्तार अंसारी की मौत हुई और मौत के बाद बहुत आरोप भी लगे और बड़े मुद्दे हुए। तमाम नेताओं ने इस किया है, आपका कोई बयान सामने? अब पीस पार्टी सभी को एक तरीके से देखती है और किसी भी तरीके का अगर किसी व्यक्ति और किसी समाज के साथ अन्याय होता है उसका विरोध करती है और हम समुचित विरोध हर अन्याय के खिलाफ करते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो। 2027 के चुनाव में इस पार्टी अकेले लड़ेगी या गठबंधन करके लड़ेगी? अभी चुनाव बहुत दूर है, नजदीक आने दीजिए, इस पार्टी समुचित निर्णय करेगी। पहले इतिहास को मैं समझता हूँ पहले इतिहास को हमें समझना पड़ेगा। इतिहास होता क्या है? अपने मकसद के लिए अपने एजेंडे पर एकजुट होना इतिहास होता है। किसी दूसरे के मकसद के लिए किसी दूसरे के एजेंडे पर जुड़ना वो इतिहाद नहीं होता बल्कि इंतशार होता है। हमें आज इतिहाद और इंतशार में फर्क करना पड़ेगा। एक साथ अगर सब लोग बेईमान हो जाए तो हम भी बेईमानी करें, ये इतिहाद नहीं हुआ। जो ज़ाब्ते हो, जो हक का रास्ता हो और उस पर चलने वाले जितने लोग हैं वो इतिहाद हैं, और जो हक के अलावा बातिल पर चलता है वो इंतशार में है, इतिहाद में नहीं। मतलब आपका कहने का ये मतलब कि सारे बेईमान लोग एक साथ जमा? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं इतिहाद इंतशार की बात कर रहा हूँ। मैं बेईमान की बात नहीं करता, मैं ईमानदार की बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ कि जो कहते हैं, कांग्रेस अगर कहती है कि आरक्षण और संविधान बचाओ, जो पार्टी कहती है आरक्षण और संविधान बचाओ, उसके सामने एक आईना मैं दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस को कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान के विरुद्ध सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, केलकर आयोग सब ने कहा कि मुसलमानों का अनुसूचित जात का आरक्षण लेना, हटाना ये संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। और ये संवैधानिक कार्य कांग्रेस ने 1950 में किया। आरक्षण को उसने बदला है। तो जो पार्टी आज कहती है कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ, उसने दलित मुसलमानों का आरक्षण भी लिया और संविधान असंवैधानिक काम भी किया, आरक्षण का भी खिलवाड़ किया। तो मैं यही चेहरा दिखाना चाहता हूँ। जो पार्टी कहती है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, उसने कमजोर वर्गों को, मुस्लिम समाज के आरक्षण भी लिया और संवैधानिक काम भी किया। और वही कहते हैं कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। तो मैं इतने ही सिर्फ कहना चाहता हूँ, करा दो भाई, एनडीए में करा दो,
इंडिया में करा दो, जैसे चाहो उससे करा दो, किसी से कराओ तो। डॉक्टर साहब सवाल मेरा है, समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है, मुस्लिम समाज अगर समर्थन देता है तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। मगर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सरकार रहते पूरे ताकत के साथ सरकार में रहते हुए कभी इसकी विधानसभा में चर्चा भी नहीं की और इस घोषणा पत्र को कभी लागू नहीं किया, कभी चर्चा नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां सरकार में हैं, अगर वह ईमानदारी से काम की होती है, संविधान के हिसाब से काम की होती, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम की होती, तो शायद देश का, समाज का विकास हो जाता और आज जात और धर्म के नाम पर नफरत नहीं रह जाता।